आखिर 1000 साल पहले इतना बड़ा वेनिस शहर पानी के ऊपर कैसे बनाया गया? यहाँ पर ना रोड्स थे, ना जमीन और ना ही पीने का साफ पानी, लेकिन फिर भी वेनिशियंस ने इसको सबसे पावरफुल सिटी बनाकर दिखाया। पर आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? बारबेरियन और हंस नॉर्दर्न यूरोप के कुछ खाना बदोश कबीले थे, जिन्होंने रोमन एम्पायर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए इन आइलैंड्स पर हमला किया था। उस वक्त हालात इतने गंभीर थे कि इन नरम आइलैंड्स पर रहना ही इनकी मजबूरी बन गया। साहिल से 5 किलोमीटर दूर 150 से भी ज्यादा छोटे छोटे मार्शी आइलैंड्स थे, पर इन सभी का एक जैसा हाल था। इसी दौरान एक शख्स जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी बोट के चप्पू को जमीन में गाड़ा तो वो कई फुट नीचे जाने के बाद बिल्कुल ठोस हो गया। यहीं से इनको आइडिया आया, जो बाद में वेनिस सिटी की बुनियाद बना। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर, जहाँ आज का क्रोशिया है, वहां के जंगलों से पेड़ों के तने लाए गए और इनको मार्शी आइलैंड्स पर ठोक ठोक कर अंदर गाड़ा गया। तकरीबन 5 मीटर नीचे जाने के बाद ये तने जमीन की सख्त मिट्टी में जाकर अपनी ग्रिप बना लेते थे। इनको एक दूसरे के करीब करीब अंदर ठोका जाता ताकि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन सके। पाइल्स को अंदर डालने के बाद इनके ऊपर का हिस्सा काट कर लेवल किया गया और उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए ताकि पूरा लॉर्ड पाइल्स में बराबर डिवाइड हो सके। इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइमस्टोन के ब्लॉक्स रखे गए। ऊपर पत्थरों का लॉर्ड और नीचे 5 मीटर लंबे वुडन पाइल्स। ये सिंपल कॉम्बिनेशन एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए काफी था। लकड़ी के तने जो अब पानी के अंदर थे, वो फुलकर एक दूसरे में टाइट हो गए और इनके बीच हवा गुजरने की जगह भी नहीं बची। यही वजह है कि वेनिस में जो पाइल्स करीब 1000 साल पहले गाड़े गए थे, वो आज तक परफेक्ट कंडीशन में शहर का वजन झेले हुए हैं। फाउंडेशन डालने के बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू किया गया। वेनिशियंस ने ईंटों से अपने घर बनाए। बिल्डिंग्स को हल्का रखने के लिए घर 3 स्टोरी से ज्यादा बड़े नहीं रखे जाते थे। ईंटों के बीच में लाइमस्टोन के पाउडर से बनाया गया स्पेशल गारा डाला जाता ताकि मजबूती के साथ साथ दीवारें फ्लेक्सिबल भी रहे। फ्लोर्स और अंदर की दीवारें लकड़ी के तख्तों से बनाई गई, जिनको बाहर से लोहे की रॉड्स डालकर होल्ड किया जाता। ये आइडिया वेनिशियंस में काफी फेमस हो गया और देखते ही देखते इसी तरीके से आइलैंड्स घरों से भरते गए। वेनिस सिटी में अब सबसे ज्यादा जरूरत इन आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने की थी। पहले 500 सालों तक ये आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन जब आबादी काफी बढ़ गई और कारोबार भी ज्यादा होने लगा, तो यहाँ का बिजनेस हब, जिसे रियाल्टो कहा जाता है, इसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ वेनिस का सबसे पहला स्टोन ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। इसको बनाने के लिए उसी तरीके का सहारा लिया गया जिसकी मदद से यहाँ हजारों घर बने थे। 12,000 से ज्यादा वुडन पाइल्स नहर के किनारे पर लगाई गई और उनके ऊपर 10,000 टन वजनी पत्थर का आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया। ये ब्रिज इतना कामयाब हुआ कि पूरे वेनिस में इसी तरीके से पत्थर से बने ब्रिज बनाए जाने लगे। आज भी ये ब्रिज उसी मजबूती से खड़े लोगों का वजन बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता कैनाल्स में चलने वाली बोट से बिल्कुल अलग है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि कैनाल से कोई कहीं भी उतरकर जल्दी से अपने घर तक पहुंच सकता है। देखते ही देखते वेनिस यूरोप का सबसे ताकतवर और अमीर शहर बन गया और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन थी। मैप में देखा जाए तो ये है एड्रियाटिक सी, जिसके एंड में वेनिस है और ये समंदर सीधा मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिलता है और मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट तीनों से कनेक्टेड है। आज भी गुड्स ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान और सस्ता तरीका समुद्री रास्ता माना जाता है, यानी शिप्स आसानी से एड्रियाटिक सी के आखिर तक आ सकती थी, जहां पर आज वेनिस मौजूद है। और वेस्टर्न यूरोप से ईस्ट यूरोप तक गुड्स भेजने के लिए सस्ती कार्गो शिप्स भी वेनिस से ही मिल जाती थी। इसी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से वेनिशियंस काफी मालदार हो गए। ये देखते हुए आसपास के देश के लोग भी वेनिस में बसने लगे और देखते ही देखते यहाँ की आबादी काफी बढ़ गई। अब वेनिस में पीने के पानी की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई। बेशक वेनिस चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ये समंदर का नमकीन पानी है जिसे पिया नहीं जा सकता। वेनिस में पीने का पानी मेनलैंड से ड्रम्स में भर भर के कश्तियों में लाद कर लाया जाता था, लेकिन जब यहाँ की पॉपुलेशन 1,70,000 हुई तो पानी की किल्लत होने लगी। इसके लिए वेनिस में ही आइलैंड्स के चंद हिस्से ऐसे थे जहां कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। उन आइलैंड्स पे बारिश के पानी को जमा करने के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया और उसकी दीवारों को मिट्टी और गारे से वाटरप्रूफ बनाया गया। अगर आपको लग रहा है कि इन गहरे गड्ढों में डायरेक्टली बारिश का पानी स्टोर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वेनिशियंस की सोच इससे ज्यादा एडवांस थी। इन गड्ढों में कुओं को बनाकर उसके इर्द गिर्द रेत और पत्थर डाले गए और उनके ऊपर टाइल्स लगाकर वापस प्लेन सरफेस कर दिया गया। सरफेस पे कुछ सुराख छोड़े गए जिसमें से बारिश का पानी अंदर जा सके।
ये पानी रेत और पत्थर से होता हुआ जब कुएं में जमा होता तो ये फिल्टर भी हो जाता था। पानी की फिल्ट्रेशन का ये नेचुरल प्रोसेस है। बारिश का पानी जब पहाड़ों से नीचे आता है तो पत्थरों और मिनरल्स से गुजरकर वो बिल्कुल साफ पीने के काबिल हो जाता है। वेनिशियंस का ये फिल्टर सिस्टम इसी बुनियाद पे काम करता है। लेकिन अभी भी वेनिस में एक बड़ा मसला मौजूद था, सीवरेज। नॉर्मली शहरों में अंडरग्राउंड सीवरेज लाइंस बिछाई जाती है जो वेस्ट को शहर से दूर लेकर जाती है, लेकिन वेनिस में ग्राउंड ही नहीं है तो सीवरेज लाइन कहां बिछाई जाएंगी। 16th सेंचुरी में वेनिशियंस ने घरों से वेस्ट कलेक्शन के लिए नालियां बनाई, जिनकी मदद से वेस्ट सीधा कैनाल्स में जाकर गिरता था। ये नालियां कैनाल के नॉर्मल लेवल से ऊपर रखी गई, जिसकी वजह से नालियों का लिक्विड वेस्ट उसी वक्त कैनाल्स में गिर जाता था, लेकिन सॉलिड वेस्ट वहीं नाली में रह जाता था। फिर हाई टाइड के वक्त जब कैनाल्स का लेवल बढ़ता तो पानी नालियों के अंदर मौजूद सॉलिड वेस्ट को कैनाल्स में खींच लेता था। समंदर में दिन में 2 बार हाई टाइड आती है और ऐसे दिन में 2 बार नालियां खुद साफ हो जाती थीं। हाई और लो टाइड्स की वजह से दिन में 2 बार समंदर का पानी वेनिस के कैनाल में दाखिल होता और पोल्यूटेड पानी की जगह ले लेता। ऐसे न सिर्फ घरों की नालियां बल्कि वेनिस के कैनाल्स भी साफ रहते। और क्योंकि ये सोल्ट वाटर है जो कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी काम करता है, आज भी वेनिस में यही सीवरेज सिस्टम काम कर रहा है। हैरत अंगेज तौर पे 1000 साल पहले जिस इंजीनियरिंग की बदौलत वेनिस को बनाया गया था वो आज तक काम कर रही है। बिल्डिंग फाउंडेशंस, कैनाल्स, ब्रिजेस और सीवरेज सिस्टम। ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां ना गाड़ियां हैं ना मोटर बाइक्स। हर साल वेनिस को 60 लाख लोग विजिट करते हैं, लेकिन अभी यहाँ की लोकल पॉपुलेशन 50,000 से भी कम है।